अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, तो बताओ। सारे मनहूस करे महसूस कि ये दुनिया बड़ी खराब है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दोस्तों, इन नमूनों के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखी? मूवी क्या सच्चाई को देखी? अगर देखी है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको, कहाँ लगी आपको, दिल पे लगी कि नहीं लगी। और अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं, जाइए देखिए और देखने बाद कमेंट कीजिए। दोस्तों, अब नमूनों पर आते हैं। ये क्लिप आपने जो देखी, सबसे पहले आपने क्लिप जो देखी, ये है जाहिल राणा और मुनव्वर राणा का। ये चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में 2-4 महीना पहले क्या बोल रहा था कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आती है तो ये उत्तर प्रदेश को सह परिवार छोड़कर पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हुआ क्या है, आप सबको पता है कि बीजेपी में योगी सरकार की जीत हुई है और इसका जो सुर है साला 2 दिन में बदल गया। अभी ये कह रहा कि नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम अब पॉलिटिक्स के ऊपर कोई भी बात करेंगे ही नहीं, कोई कमेंट करेंगे ही नहीं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। क्या हरामीपना है बे, गजब टू भी बात। वैसे अब इसके साथ सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। सरकार क्या करेगी? इसको अगर इस स्थिति में रहना होगा, ऐसा कानून व्यवस्था अगर इसको पसंद है तो ये रहेगा। लेकिन हमारी तरफ से एडवाइस इसको यही रहेगी, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। योगी जी के खिलाफ उनके गढ़ में नामांकन करना, ये चुनाव क्या काशीराम के उस नारे का प्रतीक है कि पहला चुनाव हारने के लिए? अब तो हम पहला ही चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये रहा अगला नमूना। ये साला क्यों है, क्या है, कैसे है, कहां से आया? ये नर्स की गलती है या डाउनलोडेड है, पता नहीं चलता। इसकी जाहिलियाना जो बातें होती हैं, मतलब बकचोदी भरी बातें होती हैं, इसे ये साला पता ही नहीं चलता कि ये डाउनलोड किया गया है कि सच में। इसकी तरक्की के पीछे किसी का हाथ नहीं है, इसके इस दुनिया में आने के पीछे किसी का हाथ नहीं है। ये लोगों के चढ़ाने पर इतना चढ़ गया कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ गया। बोला वो जहां से चुनाव लड़ेंगे हम भी वहीं से लड़ेंगे और जीतेंगे, उनको 5 लाख वोट से हराएंगे। अभी रिजल्ट क्या आया है आप सबको पता है। तो मैं इस नमूने को यही कहूँगा कि बेटा शांत हो गई या नहीं शांत हुई, अगर चुल्ल मची हो, पिछवाड़ा में कीड़ा अभी भी काट रहा हो, तो मौका है तेरे पास 2024 के चुनाव में। तू सीधा आपकी बार पीएम मोदी के सामने लड़ जा बनारस से, जो भी चुल्ल बची हुई है सब शांत हो जाएगी। यहाँ के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने इसको मिले हैं सिर्फ 700 वोट। लेकिन खुशी की बात इसके लिए ये है कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की जो नेता थी, उसको मिले हैं 3000 वोट। पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस की बात बची कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, और राज्यों में थोड़ा बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसलिए उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा बेचारी को कि वो 3000 वोट पाई तो पाई, चलो कोई बात नहीं, वो नेता बनने के राह पर है। लेकिन ये साला कैसे डाउनलोड हुआ, ये अभी खोज का विषय है। नल्ला कहीं का सारे सैल सपाटा माल को सकेर के ले लिया अपनी झोली में, ऐसे चाह रहे हो तुम? इतना गुस्सा क्यों है? संशोधन कर रही है सरकार, आप गुस्से में बस संशोधन ला ली, तू करवा लिया अपने पे। हाँ, इस नमूनी को जानते हो, इस नमूनी को पहचानते हो? नहीं जानते, हम आपको बताते हैं। ये उसी फर्जी आंदोलन से वायरल गर्ल निकली हुई लड़की है, पूनम पंडित। अरे वहीं से जहां से जाहिले टिकैत निकला था। अभी उसकी आगे बात करता हूँ। इसको लगा कि आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें फैलने से, 4 लौंडों को खुश करने से नेता बन जाते हैं लोग, और इसने अपना एक अच्छा सुनहरा मौका देखकर चुनाव लड़ लिया। वाह क्या बात है, पूरे के पूरे 2800 वोटें मिली है इसको। लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मतलब इसके अपने नमूनों ने, इसके अपने लफंडरों ने ही इसको झाड़ पर चढ़ाकर खींच लिया। अभी झाड़ की जगह पे आप कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हरामी हो बेटा। राकेश टिकैत। अगर नमूनों का लिस्ट बन रहा हो, अगर नमूनों की बात हो रही हो और इस नमूने का नाम ना हो, तो भाई वीडियो पूरी नहीं हो सकती। राकेश आज कुछ बुझे से लग रहे हैं आप, आक्रामक रहते हैं आप तो हमेशा। क्या हो गया? देखो नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, हमको इलेक्शन लड़ रहे, मैं इलेक्शन हार गया कोई। काफी बदली लग रही हो मियाँ। ये याद होगा आपको, बक्कल तार देना, ये कर देना, वो कर देना। मतलब जब भी ये मीडिया के सामने आता था,
तब इसका जो भौकाल था एक अलग लेवल का होता था, एक अप लेवल का होता था। ये दूसरे की बात सुनता ही नहीं था। अगर टीवी वाले पीछे राम मंदिर का फोटो लगा दे तो वो भी इससे मतलब घबरा जाता था कि आखिर क्यों लगाया गया टीवी पर। और बातें तो ऐसी करता था जैसे कि ये जिधर जाएगा उधर ही सारी जनता, उधर ही सारे किसान जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति जो है आप सब देख ही रहे हैं कि पत्रकारों के सामने अभी बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं बेचारे के पास, क्योंकि ये जहाँ से आता है, जहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुआ था या सबसे बड़े किसान लोग गए थे आंदोलन करने, वहाँ की सारी सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो अभी जो इसका हाल है वो सीधा सीधा भीगी बिल्ली जैसी है। ना तो पत्रकारों का सही से जवाब दे पा रहा है, ना अपने आप को एक नेता बता पा रहा है। ये कह रहा है कि मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं तो चुनाव लड़ता ही नहीं, मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं। लेकिन बेटी पहले के सारे बयान याद हैं तुझे कि हम ही करेंगे सब कुछ? क्या हुआ? अभी इसके भीगे बिल्ली बनने का कारण तो मेरे को नहीं पता। कहीं इसका लिस्ट बुलडोजर बाबा के पास तो नहीं है कि बाद में इसके यहाँ भी बुलडोजर का कुछ प्लान होगा? अब पता नहीं, जो भी होगा सामने तो अगले 5 साल में आ ही जाएगा। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बने। देखो चाचा, झूठ फरेब की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तुम्हारे लोले लग चुके हैं, ये बात तुम स्वीकार कर लो। तुम्हारे लोले जनता ने लगा दिए हैं, ये बात तुम मान लो। तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी है कि तुम एक नेता बन गए हो। ये भी सच्चाई है कि तुम अपने दम पर एक नेता तो जरूर बन गए हो। लेकिन हाँ, अगर बबुआ तूने सबक नहीं लिया, इसी प्रकार से भगवान का नाम लेके उनका सहारा लेकर झूठ फूट फैलाते रहे तो 2027 में तुमको फिर से वही बच्चा बना देंगे। क्योंकि जनता, चलो जनता किसी की बातों में आ सकती है, मूर्ख हो सकती है, लेकिन भगवान के नाम पर फरेब करोगे वो तो ऊपर से देख रहे हैं ना, वो नहीं छोड़ने वाले। साले के सपने में आते थे, वाह गजब टूबी बात। जिसकी नीयत में खोट हो, जिसके कारनामे ऐसे हो, उसके सपने में भगवान आते हैं और सरकार भी बनवा देते हैं। मतलब चूतियापे की भी हद होती है। क्या बात है। वैसे दोस्तों, अगर नमूनों की लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी है, इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। और हाँ, इन सभी नमूनों को हम धीरे धीरे इनसे बातें करते रहेंगे, इनको लाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अब सभी नमूनों को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, एक एक नमूनों को लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।